दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रश पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फिजिक्स के चैप्टर फोर्स यानी बल के बारे में बात की, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण की बात की। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि हम कल बार बार बात कर रहे थे, द्रव्यमान और इसी के साथ में हम भार और भारहीनता यानी कि द्रव्यमान यानी मास, भार यानी वेट और वेटलेस, इन तीनों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है और भारहीनता क्या होती है। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पहले बात करेंगे द्रव्यमान की। तो आज का हमारा टॉपिक द्रव्यमान यानी कि मास। द्रव्यमान होता क्या है? किसी भी पदार्थ यानी कोई पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा होती है। किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। जिसे मास कहते हैं और इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है। और इसका मात्रक होता है यानी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है। अब ये किस प्रकार की राशि है? तो ये राशि है एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश दो प्रकार की राशियां होती हैं। तो उन्हीं में से जो द्रव्यमान होती है वो अदिश राशि है। और जो इसकी महत्वपूर्ण बात है कि ये अपरिवर्तित होता है, यानी कि द्रव्यमान चाहे आप पृथ्वी पर हो या कहीं भी हो, आपका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। फिर बदलता क्या है? तो जो बदलता है वो भार होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, पदार्थ की एक निश्चित मात्रा होती है यानी कि फिक्स वैल्यू, चेंज नहीं होती है, मात्रक किलोग्राम, और एक अदिश राशि होती है। अब आगे हम बात करेंगे भार की। इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा बातें करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भार होता है क्या है? भार जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान, भार को हमने W से डिनोट किया और गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे स्मॉल g, और द्रव्यमान m होता है। या तो W बराबर gm या W बराबर mg, ये भार का एक फॉर्मूला हो जाता है। अब इसका जो मात्रक होता है द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। जब हमने बात की थी द्रव्यमान की तो वो एक अदिश राशि थी, साथ ही जो भार होता है वो एक सदिश राशि होती है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। और जो भार का मात्रक होता है
जैसा कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, तो जो भार का मात्रक होता है वो वापस से न्यूटन होता है। न्यूटन का नाम आपको बार बार हर जगह सुनने को मिलेगा। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग भार होता है। जो भार होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग होता है, तो उसकी हम बात करेंगे कहाँ कितना होता है। जब हमने एक बात की कि जो भार होता है वो द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसी से एक बात और निकल कर आती है कि जो भार है वो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के समानुपाती होता है। यानी कि अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान को बढ़ाते जाएं तो भार का मान बढ़ता जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण के मान को घटाते हैं तो भार भी घटेगा। वो किस प्रकार से घटेगा, तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन चलता है कि चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पर जो भार है वो पृथ्वी पर भार के 1/6 भाग होता है। अर्थात मान लो, इसको एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार होगा। जैसा कि हमने देखा कि जो चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पृथ्वी पर भार हमारा कितना है, 600 न्यूटन है। हमें चंद्रमा पर भार निकालना है, तो 600 में 1/6 निकालेंगे। जब हमने 6 का भाग दिया तो 6 से कट जाएगा, एक बार 2 जीरो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वही भार केवल 100 न्यूटन रह जाएगा। यानी कि पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, साथ के साथ हम न्यूमेरिकलों को भी करते जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के अंदर। हर चैप्टर में हम जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो साथ के साथ करते जाएंगे। अगर किसी पिंड का द्रव्यमान, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो उसका भार क्या होगा। इसके ऑप्शनों की बात करेंगे। 800 न्यूटन, 400 न्यूटन, 200 न्यूटन या कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो हाल ही की रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो उसका भार क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
जिस किसी का आंसर आ रहा है वो कमेंट में बताए कितना आंसर आ रहा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 800 न्यूटन, 400, 200 या कोई नहीं। चलो हम ही करके देखते हैं इसको। ऑप्शन हमारे पास पहले से ही थे। तो हमने क्या देखा था जब हम अभी थोड़ी देर पहले भार पढ़ रहे थे कि जो भार होता है वो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण होता है। कल की क्लास में मैंने आपको गुरुत्वीय त्वरण को बहुत अच्छे से बताया था। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका मान बताया था। साथ ही मैंने आपको कहा था कि जब कभी हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो जी के मान को लगभग 10 मान लेंगे। तो क्या अब हो जाएगा ये सवाल? बिल्कुल हो जाएगा। हमें द्रव्यमान दिया हुआ है 40 किलोग्राम। जी का मान हम ऑप्शन से भी थोड़ा चेक करते हैं तो हमारे ऑप्शनों में 400 न्यूटन आंसर दिया हुआ था। तो क्या अब यह हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जैसे मैंने जी का मान 10 रखा और इसको गुणा किया तो क्या मुझे 400 न्यूटन आंसर मिला कि नहीं मिला? बोलोगे मिल गया। तो क्या सवाल हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन थोड़े से चेक करने होंगे। हमारे पास ऑप्शन में 400 न्यूटन था तो हमने जी का मान लगभग 10 मान लिया। अगर ये नहीं होता तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती? तो हम इसको 9.8 से गुणा करके देख लेते तो ये लगभग 392 न्यूटन इसका आंसर हो जाता। हमने ये बात की, न्यूमेरिकल भी कर लिए, भार और द्रव्यमान को भी ज्ञात कर लिया। एक चीज और, जब मैंने बताया था द्रव्यमान तो मैंने कहा कि वो अपरिवर्तनशील है, यानी कि वो बदलता नहीं है, जबकि हमारा जो भार होता है वो परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। जमीन पर आपका, पृथ्वी पर आपका भार अगर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वो 100 न्यूटन रह जाता है। थोड़ी सी एक बात करेंगे कि भार mg, इस सूत्र को देखकर थोड़ा सा और कुछ और याद आता है। मिलता जुलता इसी का सूत्र होता है कार्य, उसको भी हम W से यानी वर्क, पर वहां पर जो mg होता है द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, इसके साथ h ऊंचाई और गुणा होती है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भार होगा तो द्रव्यमान गुणा त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा, जब कार्य होगा तो द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण के साथ ऊंचाई भी काउंट होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसको आप अपनी रियल लाइफ में फील कर सकते हो, उस टॉपिक का नाम है भारहीनता। वेट लेस, लेस कह लो या फिर लॉस, यानी कि अपने वजन को खो देना। तो ये स्थिति होती है, और ये किस प्रकार की स्थिति होती है वही हम देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये पृथ्वी है, इसकी सतह पर आप खड़े हो तो आप इस पैरों से अपना कुछ बल लगा रहे हो, साथ ही पृथ्वी आपके पैरों पर प्रतिक्रिया बल आरोपित कर रही है। इस प्रतिक्रिया बल से हो क्या रहा है? जब इस प्रक्रिया में प्रतिक्रिया बल लग रहा है तभी आपको वजन महसूस हो रहा है कि आप 30 किलो के हो, 15 किलो के हो, 2 किलो के हो या 100 किलो के हो। अगर यदि प्रतिक्रिया बल का मान 0 हो जाए तो इसी अवस्था को हम कहेंगे भारहीनता, अर्थात आपको भार महसूस नहीं होगा। और कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? कभी आप झूले में बैठे हो, हम झूले की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ लिफ्ट की बात करेंगे, और लिफ्ट की कुछ स्थितियों की बात करेंगे। चार स्थितियों की बात करेंगे कि लिफ्ट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग भार कैसे महसूस होगा। यदि
लिफ्ट ऊपर जा रही है, यानी कुछ नहीं हो रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है। दूसरा, लिफ्ट नीचे आ रही है। एक बार में लिफ्ट ऊपर जा रही है, दूसरी स्थिति में लिफ्ट नीचे आ रही है। तीसरी स्थिति, लिफ्ट त्वरित वेग से ऊपर की ओर जा रही है। एक स्थिति में लिफ्ट ऊपर जा रही है, दूसरी में नीचे आ रही है, दोनों चीजें नॉर्मल हैं। तीसरी स्थिति में लिफ्ट जो है थोड़ी स्पीड से ऊपर जा रही है, या एक ही समान वेग से, चौथी स्थिति बनती है एक समान वेग से ऊपर व नीचे जा रही है। तो इन सभी स्थितियों में क्या भारहीनता या हमारा भार होगा वो क्या अलग अलग होगा? तो बिल्कुल होगा। कैसे होगा? जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको अपना वजन यानी कि भार बढ़ा हुआ महसूस होगा, और जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो आपको अपना भार घटता हुआ महसूस होगा। लिफ्ट यदि त्वरित वेग से ऊपर नीचे हो रही है तो व्यक्ति का भार घट जाएगा, और यदि एक समान वेग से आ रही है तो महसूस ही नहीं होगा। इन चारों स्थितियों के अलावा क्या कोई और स्थिति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहले की दो स्थितियों का आप वर्तमान स्थिति से जोड़ सकते हो। वो किस प्रकार से जोड़ सकते हो? हमारे गांव में मेले लगते हैं और वहां कुछ इस प्रकार का एक झूला लगा होता है, उसमें छोटे छोटे डिब्बे होते हैं और गोल झूला होता है। तो होता क्या है, आप अगर इस डिब्बे में बैठे हो और ये झूला अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको महसूस होता है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, तो आपको भारीपन सा महसूस होने लगता है। वहीं जब ये झूला नीचे की तरफ आने लगता है तो आपको एकदम से हल्का हल्का महसूस होने लगता है, यानी उस वक्त आपको भारहीनता महसूस होती है। अब इन चारों स्थितियों के अलावा जो एक पांचवी और इम्पोर्टेंट स्थिति बनती है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए पर हो जाए, कि मान लो लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में जो भारहीन होगा, जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें भार शून्य महसूस होगा, यानी कि आपको अंतरिक्ष वाला फीलिंग आएगी। आपका भार शून्य हो जाएगा और आप उड़ने लगोगे, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने भार, द्रव्यमान और भारहीनता को बहुत अच्छे से समझा। एक दो न्यूमेरिकल भी करके देखे, एग्जाम्पल से भी देखा पृथ्वी और भार का क्या फर्क होता है, और चंद्रमा पर भार को कितना भाग हो जाता है, 1/6 हो जाता है। भार W बराबर mg हो जाता है। उनके मात्रक, बीमाएं सब कुछ ज्ञात करके देखी। तो आज की क्लास यही रहेगी। आगे क्लास में हम जो बचे हुए बल हैं, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल, इन तीनों बलों को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को भी करेंगे। आप हमारे चैनल पे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।